शिमला मुआहिदा ख़त्म हो गया और लाइन ऑफ कंट्रोल की पाबंदियां भी नहीं रही। जब लाइन ऑफ कंट्रोल की पाबंदियां नहीं रहीं तो आगे क्या होगा? क्या पाकिस्तानी फ़ौजें कश्मीर की जानिब पेशकदमी करेंगी और कश्मीर को आज़ाद कराएंगी? इस सारे मामले पर आमिर रज़ा से बात करते हैं। जी आमिर भाई, शिमला मुआहिदा ख़त्म पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया, जब शिमला मुआहिदा नहीं रहा तो लाइन ऑफ कंट्रोल की पाबंदियां भी नहीं रही, तो आगे क्या होने जा रहा है? सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि शिमला मुआहिदा है क्या। और 1972 2 जुलाई को इंदिरा गांधी जो वज़ीर आज़म थी उस वक्त की भारत की, और पाकिस्तान के सदर ममलकत जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जी हाँ उस वक्त वो सदर पाकिस्तान थे, लोग उनको वज़ीर आज़म के तौर पर जानते हैं लेकिन वो सदर भी रहे हैं। उन्होंने इस मुआहिदे पर दस्तखत किए थे जिसके तहत कश्मीर की एक लाइन बना दी गई थी, ताकि लाइन ऑफ कंट्रोल उसका नाम है, LOC कहा जाता है, ताकि दोनों तरफ की फ़ौजें जो हैं वो एक दूसरे के कश्मीर में न जाएं। कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया था। इंदिरा गांधी के जो वालिद थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में तस्लीम किया था कि वहाँ पर जो है इस्तिस्वाब राय होगा, जिसके तहत जो है जहाँ कश्मीरी चाहेंगे, जिस मुल्क के साथ चाहेंगे मिल जाएंगे। लेकिन 1972 के हालात ऐसे थे कि हमें लाइन ऑफ कंट्रोल के लिए शिमला मुआहिदे पर दस्तखत करना पड़ा। अच्छा, मोदी जिस तरह से भारत के पाँव पर खुद कुहारा मारता है, ये भी उसने खींच कर एक हथौड़ा मारा है अपने पाँव के ऊपर। उसने 5 अगस्त 2019 को 53A जो लागू है इस तरफ आज़ाद कश्मीर पर भी, उस तरफ इंडियन कश्मीर पर, उसका खात्मा कर दिया। यह कानून क्या था? इस कानून के तहत ये था कि कश्मीर में मां सवाए कश्मीरी के कोई अपनी जायदाद नहीं बना सकेगा। बिल्कुल, ये बनाया इसलिए गया था ताकि पाकिस्तान के लोग आज़ाद कश्मीर में और भारतीय लोग मकबूजा कश्मीर में कोई जायदादें ना बना सके। 2019 में क्योंकि हमारे पास हुकूमत ऐसी थी जिसने कहा कि आधा घंटा खामोशी इख्तियार की, आपने 2 सेकंड बर्दाश्त नहीं की। उसने कहा आधा घंटा खामोश रहेंगे तो शायद कश्मीर आज़ाद हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा जब तक आप जो है लाइन ऑफ कंट्रोल को मानने से इनकार नहीं करेंगे। ये बड़ा अहम है और मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ ये अहम क्यों है। देखिए, भारत ने हमें क्या धमकी लगाई थी पानी की, कि वो पानी बंद कर लेगा। पानी सारे का सारा जिस पर भारत इस वक्त बहुत ज़्यादा खप डाल रहा है और कह रहा है कि मैं पानी बंद कर दूंगा, ये कश्मीर के रास्ते पाकिस्तान में आता है। बिल्कुल, अगर लाइन ऑफ कंट्रोल का खात्मा हो जाता है, यानी शिमला मुआहिदा ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है, अगर सिंध तास मुआहिदा टूट सकता है जो कि 60s का है, तो 70s का शिमला मुआहिदा फिर क्या हैसियत रखता है? कोई हैसियत नहीं रखता। उसके बाद उन दरियाओं पर जो कि मकबूजा कश्मीर से होकर आज़ाद कश्मीर तक आते हैं और आज़ाद कश्मीर से फिर पाकिस्तान को सैराब करते हुए समुद्र में चले जाते हैं, उन पर भारतीय हक ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल, ये बड़ी अहम चीज़ है। जितने डैम्स हैं, चाहे वो किशनगंगा डैम है, बगलेहार डैम है, जो दरियाओं पर बने हैं, ये सारे के सारे कश्मीर में मौजूद हैं और उस कश्मीर में मौजूद हैं जो कि मकबूजा कश्मीर है, जिसका एक एक घराना ज़हम खुर्दा है, जहाँ का एक एक घराने के अंदर से आपको शोहदा की यादगारें मिलेंगी। बिल्कुल, जहाँ पर मुजालम के ऐसे पहाड़ तोड़े गए हैं कि उस ज़ख्म को भरने में शायद सदियाँ लगे। वहाँ पर 9 लाख के करीब भारतीय फ़ौज आज मौजूद है और ये फ़ौज जल्द भाग जाएगी। जिस तरह से आपने मई के हमले में देखा कि सफ़ेद झंडे लहरा रहे थे, ब्रिगेड ऑफिस जो उनके ऑफिस थे वो उड़ रहे थे और वो भाग रहे थे वहाँ से, ऐसे ये 9 लाख भाग जाएंगे। और ये अच्छा फ़ैसला है, पाकिस्तान ने इसके लिए ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया है जी। और ये मैं आपको बता दूँ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जो दौरा था तुर्की, ईरान, ताजिकिस्तान, आज़रबाईजान और अब अरब ममालिक में सऊदी अरब का, ये खाली दौरे नहीं हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उनके साथ हैं। इसमें ये कश्मीर का मुद्दा भी जो है खुलकर बयान किया गया है और पाकिस्तान ने कश्मीर को हाईलाइट कर दिया है या कहें कि उसको उठा दिया है दोबारा से अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर। और पाकिस्तान अब वहाँ जाने से पहले तमाम दोस्त ममालिक को इत्मीनान में ले रहा है, जिसके बाद हम कश्मीर में होने वाली भारत की दूरंदाजी, मैं इसको दूरंदाजी कहूँगा, दुर मुद्दी, लेकिन दूरंदाजी जो है ये जो है इसका ख़ात्मा किया जाएगा। और उसके बाद कश्मीर कश्मीरियों का होगा, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। और ये जो नारा है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इसको अब हम सच करने का वक्त आ गया है। जंगे मई ने, जिसको अब जंगे मई कह सकते हैं हम,
जंग मई में पाकिस्तान की फ़ौजों ने जो फतह हासिल की है, इसका एहतमाम कश्मीर में होना है। यह फतूहात जारी हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल की कोई हैसियत नहीं है। अगर सिंतास माहिदा नहीं है तो लाइन ऑफ कंट्रोल भी नहीं है, और लाइन ऑफ कंट्रोल ना होने का मतलब ये है कि तमाम का तमाम कश्मीर कश्मीरियों का है। वहाँ के दरिया, वहाँ के डैम्स, वहाँ की तमाम वसाइल वो कश्मीरियों के और पाकिस्तानियों के हैं जो उनको मिलेंगे। बहुत जल्द अक़वाम मुत्तहिदा में ये करारदाद भी पेश कर दी जाएगी कि इस्तिस्वाब राय प्लेबिसिट जिसको बोला जाता है वो वहाँ पे कराया जाए, और उसके बाद कश्मीरी जो हैं वो हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे कि वो भारत के साथ जाना चाहते हैं, जो कि नहीं होगा, क्योंकि वो तो बेचारे पिछले 50 साल 55 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं, और वो उनकी जद्दोजहद जो है वो रंग लाएगी, अब रंग लाने वाली है। बहुत जल्द आप देखेंगे कि हम ऐसा ही प्रोग्राम अदील साहब के साथ श्रीनगर, अनंतनाग और डल झील के किनारे खड़े होकर करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हमारे कश्मीरी भाई उस ग़ुलामी से जो कि 77 साल से उन पर मुसल्लत की गई है, जो एक साजिश के तहत कश्मीर को जो है मुतनाज़ा इलाका बनाया गया है, उसका ख़ात्मा हो जाएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल का पर बनने वाला जो शिमला माहिदा था वो अब पाश हो गया। हमने उसको सिंतास माहिदे के साथ ही दरियाओं में बहा दिया है। अब दरियाओं में पानी बहे या लहू बहे, कश्मीर कश्मीरियों का होगा, याद रखिए। जी बहुत शुक्रिया आमिर भाई। बिल्कुल आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ शिमला माहिदे पर रोशनी डाली और ये बताया कि जब शिमला माहिदा नहीं रहा तो लाइन ऑफ कंट्रोल भी नहीं रही, और जब लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं रही तो इंशाअल्लाह हमारी फ़ौजें आगे कश्मीर, मकबूजा कश्मीर तक जाएंगी, और इंशाअल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा और पाकिस्तान का हिस्सा भी बनेगा। आमिर रज़ा और अदील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।